है। जी मुगल साहब अच्छा जी। इरशाद भाई, मेरा एक सवाल है। जी जी। इरशाद भाई, हम तो अनपढ़ से लोग हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है। सीधे साधे से लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं इतने, ठीक है। लेकिन वही आपकी जो बात है हमारी कि 1500 2000 सैलरी पे अब हमारे जाहिर सी बात है, अखराजात हैं, एक्सपेंस हैं, पाकिस्तान में महंगाई इतनी है कि बिल्कुल। गुजारा नहीं हो पाता। ठीक है, ऊपर से जब इंसान का घर अपना ना हो, वहाँ किराए का हो, बच्चे हों, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, पढ़ाई लिखाई माशाल्लाह खाना माशाल्लाह। पीना उनका हर चीज़। तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ और भी बहुत से लोगों को देखा, लेकिन वो सब ऐसा ही लगता है कि यार हम जैसा अनपढ़ जाहिल आदमी किस तरह से क्या कर सकता है। मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम कैसे एक 15 2000 सैलरी लेने वाला आदमी, अब हम अगर अपना पेट काटते भी हैं, चलो भाई महीने का हम 200 300 रुपये बचाते हैं, हम्म। ठीक है। अब वो बचा के हम अपने पास यहाँ जमा करते हैं, फिर जब साल बाद हमें जाना होता है तो हम चलो उसकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें या कुछ ऐसी बच्चों के लिए कुछ ऐसा ले जाते हैं कि चलो बच्चे हमारे खुश हो जाएं, हमारे घर में थोड़ा बच्चों, क्योंकि आदमी कमाता किसके लिए, बच्चों के लिए। तो बिल्कुल बच्चों की बिल्कुल। खुशियों में आदमी वो कर देता है। तो कोशिश हमारी होती है कि हम कुछ कर, लेकिन बस ज़िंदगी अब इतनी गुजर गई, 42 44 साल उम्र हो गई है मेहनत मजदूरियां करते करते। ये बहुत बहुत अच्छा आपने ये सिचुएशन शेयर की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही है कि आपकी फैमिली आपके साथ है यहाँ पे या आपके होम नहीं नहीं कंट्री सर, में। इतना 2000 सैलरी वाला आदमी कहाँ बच्चे यहाँ ला सकता है। बच्चे वहाँ हैं। यार ये तो ना बड़े ही दिल दुखाने वाली बात है। सच पूछो, सच सच बताऊं तो मैं आपको कि फैमिली से दूर रहना और उनके लिए सब करना। इसीलिए देखें, मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं आया था तो मेरी मतलब सैलरी। नहीं, छोटी सी मैं 1 मिनट, थोड़ा सा मैं आपको एक बात और, यानी कि हम एक गरीब इंसान, यानी कि हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, हमारे पास इतना यानी कि जमा पूंजी नहीं है। हम हर महीने रोज कमाते हैं, हर महीने हमारा यानी कि पहले हम मेहनत करते हैं, बाद में हमें सैलरी मिलती है, बाद में हमें पैसे मिलते हैं। और फिर जब वो महीने के एंड पे हमें मिलते हैं तो हमारे यानी कि हर चीज़ एक डिस्ट्रीब्यूट सी बनी हुई है कि वो यानी कि आते यहाँ हैं खर्चे और हैं, वहाँ खर्चे हैं, वहाँ फटाफट, खर्चे हैं। यानी कि फटाफट खर्चा हो जाता है, 300 400 रुपये मेज का लग जाता है, खाने पीने का आपको पता है आप दुबई क्या में। आप चले क्या जॉब करते हैं आप? मैं सर बड़े का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ। बड़े कारपेंटर। जी। अच्छा 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 अच्छा। आ, यार देखें, मैं बहुत मैं बहुत घुमा फिरा के बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा बातों को कि आपको लगे कि मैं हवाई हवाई बातें कर रहा हूँ। पॉइंट ये है, मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? सर मुझे चौथा साल लगा हुआ, 4 साल होने वाले हैं। 4 साल। तो मतलब बहुत कम टाइम भी और बहुत ज्यादा टाइम भी, मतलब बहुत सही टाइम आपने अभी तक गुजारा हुआ है। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम जी। भी नहीं। नहीं। और यही यही वक्त है कि आप ऐसा कर जाना है कि आप पलट के और जितना अरसा आप गुजारेंगे, आपको अफसोस ना हो आखिर के दिनों में कि यार मैंने इतना अरसा गुजार लिया, जू का तू कुछ नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया है इतने अरसे बाद, और बिल्कुल। खानदान से भी फैमिली से भी दूर रह के। मैं आपको मुगल साहब एक सच्ची सच्ची बात बताऊं। थोड़ा सा आपने मैं बहुत हवाई बातें नहीं करूंगा, मैं आपको आपकी फील्ड में बात करूंगा। आपने थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा क्रिएटिव होना है आपने। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है आपने। मैं सेविंग भी नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि आपने मुझे मसला बताया कि सेविंग कैसे करें भाई, पहले से ही हर पैसे बटे हुए हैं। ठीक है, बिजनेस हम्म। और क्या करें समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो है ना, आपने बताया कि पढ़ाई लिखाई भी, तो ऑब्वियसली ये शेयर्स और ये सारी चीजें भी सीखने में समझने में आपको बहुत परेशानी होगी, और टाइम भी नहीं मिलेगा आपको, सही है। नहीं है, सही बात। तो आपको आपके ही मतलब की मैं अब आपको चीज बताऊं, थोड़ा सा आपको सिर्फ तो सिर्फ फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, और थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। कुछ टाइम आपने पेट काटना होगा। वो ये है कि आप अपनी ही फील्ड में एक टारगेट बना लें
अभी आप जिसके लिए काम कर रहे हैं ना कारपेंटर, आप कुछ अरसे बाद अपने खुद के क्लाइंट्स डील करेंगे एज अ खुद बिजनेसमैन। आप किसी के लिए काम नहीं करेंगे, आप दूसरे का प्रोजेक्ट छोटे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन खुद करेंगे एज अ बिजनेस ओनर। किसी के अंडर काम नहीं करूंगा मैं। और ये एक दिन आएगा, ये आपका कल से नहीं आएगा और ये अभी से नहीं आएगा जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। और मैं ये उम्मीद भी नहीं रखता हूँ कि ये आज होगा, ये कल होगा। आपका वो वक्त आएगा, आप दिमाग में बिठा लें, जितना भी अरसा आपको चाहिए, जब आप कर पाएंगे, 2 साल हो, 3 साल हो। सुनने में तो बहुत लंबा अरसा है, लेकिन आप जब काम करते रहेंगे ना, बगैर सोचे बगैर प्लान किए, और आप अपनी रोज की जॉब करते रहेंगे, उसमें भी आपके 2 साल 3 साल वैसे ही गुजर जाने हैं। तो हल क्या है? हल ये है कि छोटा छोटा करके आपने अपनी आपकी लाइफ की गाड़ी को लाइन पे लाना है, और प्लानिंग करनी है कि यार मैं एक दिन जो है ना, मैं अपने क्लाइंट्स खुद पकड़ के खुद सर्विस दूंगा और अपनी जॉब छोड़ दूंगा, अपनी चीज का खुद मालिक हूंगा। इसका क्या हल है, मैं आपको बताता हूँ। सर्विस बिजनेस का जो लाइसेंस होता है ना, वो बहुत सस्ता होता है। और जो एलएलसी होता है, जिसमें आपने दुकान खोलनी है, जिसमें आपने फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें करनी है, वो लाइसेंस बहुत महंगा होता है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें मेन 3 बड़े-बड़े लाइसेंसेस हैं यूएई में। एक सबसे बड़ा है फ्री ज़ोन लाइसेंस, जिसका काम बहुत बड़ी ब जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनका पोर्ट से काम होता है, वो बहुत बड़ा लाइसेंस होता है, उसकी बात नहीं कर रहा। सेकंड पे आता है एलएलसी। एलएलसी क्या होता है? जो मेनलैंड बिजनेस होता है, जिसमें शॉप्स हो जी गई, जिसमें ऑफिसेस हो गए, जिसमें दूसरी कंपनीज हो गई, जिनके वेयर हाउसेज हैं, जिनके एम्प्लॉयज हैं, जिनके बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। जी ये जी। एलएलसी हो गई। तीसरी कैटेगरी में आपको बताऊं, तीसरी कैटेगरी है फ्री जोन एस्टेब्लिशमेंट, जिसको बोलते हैं FZE। FZE, ये होता है फ्री जोन एस्टेब्लिशमेंट। फ्री जोन एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, आप बिजनेस लाइसेंस आप ले सकते हैं फुजेरा से, रासल खेमा से, अजमान से, शारजा से। ये जो एमिरेट्स है, ये सस्ते हैं लाइसेंसेस के लिए। ये लंबा, थोड़ा सा कृष्णा। कठिन सफर होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन आपने सिर्फ एक प्लान करना है। आप कल ही कांटेक्ट करें फुजेरा वालों से, रासल खेमा वालों से, और अजमान, जो फ्री जोन लाइसेंस देते हैं, जिसमें आपने ऑफिस नहीं लेना, दुकान नहीं लेनी, माल नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना। आपने सिर्फ और सिर्फ वो लाइसेंस लेना है, और आपका खुद का इन्वेस्टर वीजा भी निकलेगा 2 3 साल का। तो आप खुद को भी सही एक इन्वेस्टर का वीजा दे सकते हैं, ठीक है। सही। जब तक आप वीजे के लिए पैसा जमा करेंगे, जब तक आप थोड़ा करके आप एक दिन तय कर लेंगे कि यार ये इस दिन मुझे वीजा खरीदना है, 2 साल बाद ही कर सकता हूँ, इतने इतने पैसे जमा करके, अपने खर्चे निकाल के, अपने परेशानी निकाल के, अपने सब कुछ निकाल के। उससे पहले आप तैयारी करेंगे, जहां जहां आप जॉब के लिए जा रहे हैं, जहां जहां आप काम के लिए जा रहे हैं, जहां जहां आप लोगों से मिल रहे हैं, आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि यार कारपेंटर की जॉब क्लाइंट्स कौन कौन हैं, किस किस इंडस्ट्री में हैं, जहां से हमें काम आ रहा है, जहां से मेरे मालिक के पास काम आ रहा है, जहां पे हमारी मार्केटिंग की टीम के पास काम आ रहा है। मैं उन सब के नाम नोट करना शुरू कर दूंगा, उनके लोकेशन, उनके फोन नंबर, और किस इंडस्ट्री में है, क्या वो फूड इंडस्ट्री में है, क्या वो रियल एस्टेट में है, क्या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, क्या वो कुछ भी है। आप डायरेक्टरी बनाना शुरू कर देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर बनाना शुरू कर देंगे। जिस टाइम आप अपने लाइसेंस खरीदने के करीब करीब पहुंचेंगे, आप पिच करना शुरू कर देंगे। आप कोई डिजाइन बना लें, आप अपना बिजनेस कार्ड बना लें, एक पोस्टर बना लें, या एक पैम्फलेट बना लें। बहुत सस्ते में बन जाता है, डेरा जाएं आप, शारजा जाएं, बहुत सस्ते में आपकी कंपनी का प्रोफाइल बन जाएगी। उस प्रोफाइल को आप व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर देंगे, आपके पास इंक्वायरीज आना शुरू कर देंगे कि यार हाँ, मेरे पास ये वाला काम है, आप कितना लोगे, आके आप काम देख लो। हाँ यार, मेरे पास इतना ये काम है, आप देखो काम। आज आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप वो काम नहीं ले सकते, लेकिन जो मैंने प्लानिंग बोली है, आपने जितने पैसे आपने जमा किए होंगे, जब आप जिस दिन लाइसेंस ले लेंगे, उस दिन आप काम पकड़ना शुरू करेंगे, और आप उस वक्त काम कर सकते हैं,
ठीक है? तो यहाँ इस चीज़ से निकलने का आपके लिए ख़ास तौर पे जो मुझे समझ आई है वो यही तरीका है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ, आप अपनी ही कंपनी खुद स्टार्ट करेंगे, तभी आप जाके यहाँ से निकल सकते हैं। जब आप इससे पहुँच जाएँगे तो वो फिर दूसरी कहानी होगी, जब आप बिज़नेस के मालिक बन जाएँगे, जब आप काम लोगों के लिए काम करेंगे, आप लोग रखेंगे अपनी कंपनी में, उसके बाद आप अपनी इनकम के साथ क्या-क्या करेंगे, फिर वो हम बाद में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट ये वो बात की बात है। मुझे ये लगता है कि आप इस रास्ते पे चलें, आप तहैया कर लें कि यार मुझे ना अपनी कंपनी खोलनी है, मुझे खुद का मालिक बनना है। आज नहीं बन पाऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उल्टी गिनती गिनूँगा, मैं दिन गिनूँगा कि मैं कब बन सकता हूँ। जिस दिन आप लाइसेंस लेने के पैसे हो जाएँगे, उस खर्चा उठाने के 1 साल का लाइसेंस ले सकते हो आप। तब आप काम स्टार्ट कर देना, कॉन्टैक्ट लेना शुरू कर देना। जैसे आपके पास लगे कि यार आपके पास काम आने वाला हाँ है, हाँ हाँ आपने जॉब छोड़नी है, लाइसेंस लेना है, बिज़नेस सेटअप करना है और अल्लाह का नाम लेके आप स्टार्ट कर देना है अपना। क्योंकि बहुत मैं खुद शुक्रिया, इस रास्ते से गुज़र बहुत चुका हूँ शुक्रिया अरशाद भाई। और मैं आपकी बात कुछ सही है 6 इरशाद भाई, 6 लेकिन साल से मैं भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा ना कि सर्विस प्रोवाइड करने की, जैसे आप कह रहे हैं कि लाइसेंस मिल जाएगा मेन लाइन में, तो उसका मैं ये कह फ्री रहा ज़ोन हूँ पे। कि कंपनी वगैरह तो उसके लिए खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि कंपनी में तो बहुत पैसे लग जाएंगे, मैं कहाँ से नहीं, 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 इतना। आप मैं आपसे वही तो समझाना चाह रहा हूँ। एलएलसी का लाइसेंस महँगा होता है, उसके उसके जी तरीक़ेकार महँगे होते हैं, सब कुछ महँगे होते हैं, लेकिन फ्री ज़ोन का जो वीज़ा होता है ना, उसमें उसको कहते हैं फ्लेक्सी डेस्क। उसमें आपने फ़िज़िकल ऑफ़िस रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और वो लाइसेंस भी बहुत सस्ता होता है। अगर आप रासल हाँ, खैमा, फुजेरा इस एस्टेब्लिशमेंट के लेंगे ना तो वो और सस्ता होता है। इवन 4-5 हज़ार से आप वो आपका स्टार्ट भी कर देते हैं प्रोसेस। 4-5 हज़ार अच्छा दिरहम अच्छा से। अच्छा। तो आपने पूरा हम्म, प्लान करना है। देखें, चीज़ें हैं मुश्किल, मुश्किल में ही तो अल्लाह ने तरक्की दी है, मुश्किल में ही तो गॉड ने तरक्की दी है। अगर इतना सही। आसान हो तो फिर मैं, आप या कोई और मालिक है तो हम सब एक बराबर में आ जाएँगे। तो फिर हम्म, सक्सेस का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, सक्सेस तो होता ही मुश्किल है, सक्सेस तो होता ही पूरी प्लानिंग माँगता है। इसकी इसी का नाम सक्सेस है, यही तो आगे आपको बढ़ाता है। तो अगर आपने वाक़ई में निकलना है, तो बुलेट प्रूफ चीज़ है वो है बिज़नेस लाइसेंस और बिज़नेस करना। बिज़नेस के अलावा दुनिया में कोई भी काम बेहतरीन नहीं है। ये रिलीजन हम्म, में भी है, ये दुनिया के उसूल भी हैं। बाकी चीज़ें बाद में आती सही। है, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, गोल्ड जी जी। इन्वेस्टमेंट, ये वो ढिमकाना, वो सब बाद में आती है। फर्स्ट चीज़ आपका खुद का बिज़नेस, ये आप करें, आप बोलेंगे कि यार तहैया कर लें, आप अपना दिमाग है ना पूरा बिज़नेसमैन वाला कर लें, आज के बाद से। आप खुद देखना आप रास्ते कैसे बनते हैं। बस आप तैयार कर लो कि यार मुझे ना बिज़नेस करना है, मुझे ना अपना खुद का बिज़नेस करना है, तो आप खुद देखेंगे हर दिन जितनी आप एफर्ट करते रहेंगे, उतने-उतने रास्ते खुलते जाएँगे। और ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिल्कुल हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ मैं। मैंने 2500 से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। 2500, 2500 से 2019 में, और अभी 2026 से आज तक वो बिज़नेस चल रहा है। ठीक है? और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तो जब मैं कर सकता हूँ, मैंने भी फ्री ज़ोन से स्टार्ट किया था, फिर मैं बाद में जब वो फ्री ज़ोन खत्म हो गया तो एलएलसी पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, फिर एलएलसी का लाइसेंस ले लिया। जी, मुगल बहुत साहब। शुक्रिया अरशद भाई, आपकी बात माशाल्लाह बहुत समझ में आई। मैं काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में तो मैं अपना ही काम करता था, यानी हुँ, कि हुँ। मैंने कभी भी जॉब, मैंने ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की, यानी कि मेरा 28 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 28 साल। फिर तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आपने आपने सिर्फ़ एक कदम रखना है और आप अ, ऊपर वाला आपके इरशाद लिए भाई, फिर मैं और एक चीज़ें एक खोल एक देगा। बात, सॉरी, मैं एक बात मुगल भाई को कहना चाहता हूँ हुँ, हुँ। कि मैं मतलब खुद भी जॉब करता हूँ इधर ना, प्रिंटिंग प्रेस में। तो मैं उनको एक, जितना उनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी बात सुनी है, मैं खुद वर्कर हूँ इस कंपनी का और मेरी भी थोड़ी सी सैलरी है।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इरशाद भाई बता रहे हैं कि आप टेक्निकल, आपके पास स्किल है, स्किल की बड़ी मांग होती है। स्किल बहुत को मांग है। किसी को देना, लाइक फॉर एग्जांपल आप स्किल बेच रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, वो 2000 आपको दे रहा होगा। अगर आप खुद ये अपनी स्किल को थोड़ा पॉलिश करके बेचते हैं तो ये स्किल हजारों में आपकी खेलोगे भाई आप, हजारों में खेलेंगे। हजारों में आपके खेलेंगे। नीचे आप लोग। बोलेंगे क्या हो गया, मेरी किस्मत ही पलट गई सर भाई। मैं यही तो जी जी चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता ये रास्ते। अब आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों के जी बीच जी, में थोड़ा भी बैठा हूँ तो मुझे समझ में आ इरशाद गई। भाई मैं एक बात अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहता काम हूँ, ऐसा एक जानता हूँ बात कहना माशाल्लाह कि मैं चाहता, बहुत मैं सिखा इधर सकता हूँ शारजा किसी में को। हूँ, शारजा रोला में, और हमारा हम्म। काम प्रिंटिंग प्रेस का काम है। और हमारे अरबाब ने पहले यहाँ से रॉक शुरू स्टार, किया, मैं और आता हूँ आपके अब पास रॉक स्टार। जी जी, आप उनकी यही कारपेंटर की कंपनी है, उन्होंने खुद ना एक कंपनी खोल ली। अभी उन्होंने एक दो कारपेंटर रख लिए, 3D बताएं। प्रिंटिंग डिज़ाइन सब कुछ। देखिए मैं ये बिल्कुल इरशाद भाई ने जो बात की है ये बड़ी जेन्युइन बात है। ये आप हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने बात की है, जिनकी एग्जैक्टली 1500-2000 सैलरी है। तो आप मैं कोशिश करें। घुमाना नहीं चाह रहा मैं आपको कि भाई बड़ी बड़ी बातें हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, आप इसमें करो। आप आज फिर वीडियो ऑफ करोगे और फिर आप सो जाओगे, क्योंकि आपके पल्ले की चीज ही नहीं है ये सारी चीजें इस वक्त। जो आपके पास पैसा होगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा, एक्स्ट्रा इनकम होगी, ये चीजें तब आएंगी। अभी आपने ये है कि आपने अपना स्टार्ट करना है, उसकी प्लानिंग करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने उसका बिजनेस करना है, नहीं, बिजनेस करने की प्लानिंग करनी है। और जब आपको लगेगा कि सही वक्त आ गया है, आप उस पे निकल पड़े। अल्लाह आपको देखना तरक्की दे इंशाल्लाह। फिर मुझे बताइएगा। बहुत मेहरबानी, आपने मेरी सोच को और उस तरह थोड़ा पॉलिश किया। और जैसे कि अभी भाई ने ये एम भाई ने भी कहा कि मैं जैसे अपनी स्किल्स को लोगों तक उनको सिखा भी सकता हूँ। तो इस तरह बिल्कुल की, बिल्कुल। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह पाक का बहुत करम नवाजी है कि काम के हम्म। मामले में ना, मैंने जैसे आपको बताया कि 24 साल मैंने कराची में, पाकिस्तान, मैं कराची से हूँ, बेसिकली कराची से बिलोंग करता हूँ। जबरदस्त। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक टिप दे रहा हूँ आपने, ये थोड़ी आगे की चीज है जो आपके काम आएगी। हम्म। अक्सर मेरी वीडियोस है ना, वीडियोस गुजरती है तो इंशाल्लाह। उसमें बहुत सारे जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, प्रोफेशनल, इंशाल्लाह। जैसे इंटीरियर हम्म। डिजाइन करने वाले और चीजें बनाने वाले। आप अगर जगह जगह जाके चीजें बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक टेबल बना रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, या आप एक कुर्सी बनाते हैं, मोबाइल को इधर रखें सामने और वो कुर्सी बनाएं या टेबल बनाएं, जो भी आप बनाते हैं। और अगर बहुत लंबा प्रोसेस है तो वीडियो को तेज करके, फास्ट करके आप सिर्फ टिकटॉक पे डालते रहें। मत पूछेंगे उसका क्या फायदा होगा, बस डालते रहें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कुछ अरसे बाद नीचे कमेंट करेंगे, हाउ मच इज दिस चेयर, कैन यू मेक वन फॉर मी, हाउ मच इज द कॉस्ट, आई नीड वन, व्हाट्स योर फोन नंबर, व्हाट्स योर कॉन्टेक्ट नंबर। आपका बिजनेस ऐसे बढ़ेगा। भाई आपको पता नहीं है डिजिटल डिजिटल ये जो दौर है ना, ये कहाँ पहुंच गया है। आप अब बिजनेस की मार्केटिंग भी जब आप स्टार्ट करेंगे ना, मैंने आपको तब का एक आइडिया दे दिया अभी से ही, कि एक तो आप खुद जा जाके फोन नंबर लेके सारी डायरेक्टरी बनाएंगे, दूसरा सोशल मीडिया से आप छोटे छोटे स्टार्ट तो करें, आपको बहुत बहुत तरीके नजर आएंगे आपके बिजनेस को बढ़ाने के आगे जाके। तो अक्सर कारपेंटर, किसी ने दीवार बनाई, उसने सोशल मीडिया पे डाल दी और लोग नीचे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट्स योर फोन नंबर, डू यू डू यू गिव सर्विसेज इन दुबई, डू यू गिव सर्विसेज इन अबू धाबी, कैन आई कॉन्टेक्ट यू, हाउ मच इज द कॉस्ट। इसी तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो लीड्स तो आपको यहीं से मिल गई, बिजनेस को आपको यहीं से मिलना स्टार्ट हो गया। आप जब आपके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप कितना अच्छा काम कर रहे होंगे, सही है। उसके आप जो वीडियोस बनाएंगे, लोग वैसे पागल हो जाएंगे, बोलेंगे यार आप बस आप अपना नंबर दो मुझे, मैं आपको काम करके देता हूँ। और आपस की बात, आप इस जॉब पे रहते हुए भी एक्स्ट्रा बक्स कमा सकते हैं। छुट्टी के दिन में इतवार को चले जाएं, उस बंदे का काम करके दे दें, जहां उसको बाहर 8,000 का पड़ रहा है, आप उसको 3,000 में बना के दे दें। और थैंक यू वेरी मच जब मेरे। तक लाइसेंस के पैसे आएंगे, तब तक आपके पास 10 क्लाइंट्स ऑलरेडी आए हुए होंगे। तो रास्ते ऐसे निकलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लंबी नहीं करना चाह रहा, शॉर्ट शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस
जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले ही मेरी जॉब चली गई थी, तो मैं जॉब छूटने से पहले ही मैं जॉब से आता था, बेड स्पेस पे रहता था 7 लोगों के साथ। तो मैं अपने बेड पे आता था और पर्दा यूँ गिराता था, बिल्कुल अंधेरा, और मैं यूँ भी नहीं बैठ सकता था क्योंकि ऊपर छत होती थी दूसरे वाले की बेड स्पेस की, तो यूँ बैठना पड़ता था लैपटॉप पे। वेबसाइट से लोगो, बिज़नेस कार्ड, लेटर हेड, 10,000 चीज़ें चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग, एड्स चलाना, सोशल मीडिया डिज़ाइन, सारे चैनल्स, वीडियोज़, सारा दिन बगैर किसी से कुछ बोले किए अपना वही काम करते रहता था, क्योंकि बिज़नेस लॉन्च करने से पहले 10,000 चीज़ें तैयार करके रखनी थी मुझे। तो मैं बोलूँ पहले वो तो कर लूँ, पैसों का रोना तो मैं बाद में रोऊँगा, लाइसेंस का और हर चीज़ का। पहले वो तो कर लूँ अब जो मुझे करनी है चीज़ें। वो सारी चीज़ें तैयार करने के बाद हिम्मत करके फिर हमने लाइसेंस लिया और हमने बोला चलो लेट्स स्टार्ट दिस। तो अब चल रहा है वो। आप हिम्मत करें इंशाल्लाह, देखना आपको इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी और आप मुझे बताइएगा।